देखिए, जीवन में कई बार बहुत ज़रूरी होता है सच्चाई को समझना। जब आप जादूगर का खेल देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति का गला उसने सवेरे वाले शो में काटा था, उसी व्यक्ति का गला वो दोपहर वाले शो में काटता है, उसी व्यक्ति का गला वो रात वाले शो में काटता है, और एक ही व्यक्ति का बार बार गला कट रहा है और वो व्यक्ति बार बार स्टेज पे आ रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सब भ्रम है, ये मायाजाल है, कुछ ना कुछ इसके पीछे तिकड़म है। अब आप जब ये चीज समझने लगोगे ना कि कुछ ना कुछ तिकड़म है, ये वही व्यक्ति रोज रोज मर रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कोई ना कोई तो लोचा है। तो फिर क्या है, आप उस चीज को वैसे नहीं देखोगे कि हाँ सच में ये घट रहा है। हमारी दिक्कत क्या है, हम जब संसारिक हैं, जब संसार में हैं, प्रेम में हैं, हम दुश्मनी में हैं, हम गृहस्थी में हैं, तो हम सब चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी इन्वॉल्वमेंट है, हम पूरे उसमें रचे बसे हुए हैं। लेकिन जब आप इस बात को रियलाइज कर लेते हो कि ये सब माया है, ये कई सारे जन्मों में, ये एक मेरा जन्म है, कई सारे इतने जन्मों जो बीवियां हुई हैं वैसे ही एक ये बीवी है, कई सारे जन्मों में जितने बच्चे थे, माँ बाप थे, ये वही हैं, ये मेरे पड़ोसी, ये सब आते जाते रहते हैं, ये मेरा एक जन्म है और ऐसे कई सारे जन्म मैं ले चुका हूँ, कई सारे मेरे जन्म होने हैं, और ये सब कहीं ना कहीं हमसफर हैं, कुछ सालों के लिए आए हैं, चले जाएंगे, मैं चला जाऊँगा, फिर कोई नया आ जाएगा। ये ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म चलता रहेगा, नए यात्री उतरेंगे, पुराने या चले जाएंगे, पुराने जाएंगे, फिर एक नए आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस क्रम को जब आप समझ जाते हो, जब इस माया को आप समझ जाते हो थोड़ा बहुत भी, तो फिर क्या है, धीरे धीरे करके आप उसको और समझने की कोशिश करते हो, और जैसे जैसे आप इस माया को समझते जाते हो वैसे वैसे आपकी पात्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप समझ जाओगे तो आप फिर उस जाल में फंसोगे नहीं। और जब आपको जादू का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया, फिर आपको ये समझ में आ गया कि इसने ऐसे किया है, अच्छा ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई है, फिर क्या है, कोई भी व्यक्ति आपको वही जादू दिखा के मूर्ख बनाएगा ना, तो आप पकड़ सकते हो कि साहब ये जादू नहीं है, ये तो मैं पता ही, ये टेक्निक है। तो यही जीवन है। बड़े बड़े शास्त्रों में, बड़े बड़े ग्रंथों में इस जीवन को माया क्यों कहा गया है? इसीलिए क्योंकि ये सच में माया है। संसार का अगर आप मतलब देखोगे ना, संसार का मतलब स न सार, जिसका कोई सार ही नहीं है वो संसार है। मतलब इसका कोई सार नहीं है, ये सब नॉनसेंस है जो आप जी रहे हो। ये आपकी नौकरियां, या आपका घर, या आपके बैंक बैलेंस, या आपकी प्रॉपर्टियां, या आपकी गाड़ी, ये घोड़े, ये प्रेम, ये मृत्यु, ये मुक्ति, ये पाना, ये सब कुछ क्या है? ये सब माया है, स न सार है, जिसका कोई सार नहीं है। ये एक नॉनसेंस में आप फंसे हुए हो, यहाँ पे आए हो, आप इस नॉनसेंस के लिए नहीं आए हो, समझो इस बात को। इसीलिए इसको संसार कहा गया है। आप इस नॉनसेंस में फंसने के लिए नहीं आए हो। आपको ये समझ में आ जाए कि ये नॉनसेंस है, फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ जाएगा कि कोई दूसरी सेंसफुल चीज़ भी है जिसको आपको धारण करना चाहिए, जिसको आपको करना चाहिए, और वो है आपके मोक्ष के, आपके मुक्ति के मार्ग पे आपको प्रशस्त होना। इस जीवन का सबसे बड़ा सार यही है कि ये जो फेर चल रहे हैं इतने जन्मों के, इस फेर से निकलने के लिए आप इस पृथ्वी पे आते हो, जन्म लेते हो, और इसी इंसान के जीवन में आपको वो अधिकार है कि आप इन 84 के फेरों से निकल सकते हो। तो ये इंसान का जीवन बड़ा कीमती है, ये कितने जतनों के बाद में ये मिलता है, और इसका मिलने का पर्पज़ यही है कि आप इन 84 के फेरों से निकलो। और इनसे निकलोगे कब? तब इन झंझटों से निकलोगे, तब तो जाके आप पात्र बनोगे इन संसार से निकलने के। इस संसार से निकलना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप पात्र बन जाओगे ना, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये कोई ऐसी यात्रा नहीं है जो एक जन्म में चुक सकती है। देखिए, जब तक कोई भी आसक्ति आपके मन में है, जब तक कोई इच्छाएं आपकी मन में रह गई हैं, तब तक आप मुक्ति संभव नहीं है आपकी। देखिए, आप कहीं भी अगर किसी काम से आए हो और आपको वापस क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जिस काम से आए हो आपने अगर वो काम पूरा नहीं किया तो आपको फिर उसी काम के लिए वापस आना पड़ेगा। फिर अगली बार में भी काम पूरा नहीं होता, अगली बार फिर आना पड़ेगा, फिर अगली बार काम नहीं पूरा होगा तो फिर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो काम पूरा नहीं हो रहा है। तो आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपका वो काम पूरा नहीं हो रहा है जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है। अगर आप वो काम पूरा कर लो इसी जन्म में, तो आपको अगले जन्म में आने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो क्या है? देखिए, इस जीवन का सिर्फ एक ही अर्थ है और एक ही आशय है, एक ही इस जीवन से आपको प्राप्त करने जैसी चीज है, और वो है मोक्ष।